कामयाब है वो जिसने उस कब्र को याद रखा। कभी अल्लाह से मौत ना मांगिए। क्यों? क्योंकि मौत के बाद का जो जहान है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर। ये कब्र मेरी और आपकी खुली है। हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको इस कब्र के करीब कर रहा है। और ये इतनी शदीद है, ये इतनी वहशतनाक है, ये इतनी खतरनाक है। ये मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई फरार नहीं है, जिससे कोई बच नहीं सकता, जिससे कोई भाग नहीं सकता। इसने हर किसी पर आना है। कुल्लु मन अलैहा फान। इस धरती पे जो आया है वो जाने के लिए आया है। हमेशगी है तो एक अर्श वाले रब के लिए हमेशगी है। इस मौत का जो वक़्त मुकर्रर है उससे एक लम्हा आगे और पीछे नहीं हो सकता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब वक़्त आ जाए, इंसान कितनी ही मिन्नतें कर ले वो टला नहीं करता। अगर हमेशगी किसी को होती इस धरती के ऊपर तो इमाम आज़म कायद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कभी मदीने में न बनती। जब नबी ना रहे, और वो कौन सा माई का लाल है, और वो कौन सी जात है, और वो कौन सी हस्ती है, और वो कौन सा इंसान है जो इस मौत से बच सकता है। जिसने इस मौत को याद रखा उसका अपने रब से ताल्लुक नहीं टूटा करता, वो अपने रब को भुलाया नहीं करता। और जो मौत को भूल जाता है वो इस दुनिया की जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझ बैठता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला ततमन्नउल मौत। कभी अल्लाह से, अल्लाह के बंदो, मौत का सवाल ना करना, मौत ना मांगना। हम तंग आ जाते हैं तो कह देते हैं ना, इस जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है, मर जाएंगे तो जान छूटेगी, ये भी कोई जिंदगी है। कभी अल्लाह से मौत ना मांगिए। क्यों? क्योंकि मौत के बाद का जो जहान है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तअलमून मा अअलम। इस आखिरत के जहान के हवाले से अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है, जो कुछ मैं जानता हूं, अगर तुम भी जान लो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिल में ये गुमान हुआ, ये ख्वाहिश हुई, मैं अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब की एक झलक दिखा दे, सिर्फ एक झलक। फिर ये सोच कर रुक गया कि अगर आदम के बेटे ने कब्र के अजाब की एक झलक देख ली, अपने किसी मुर्दे को जमीन में दफन नहीं करेगा। ये कब्र मेरी और आपकी खुली है। हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको इस कब्र के करीब कर रहा है। और ये इतनी शदीद है, ये इतनी वहशतनाक है, ये इतनी खतरनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे को लेकर चले, कब्र पे बैठे, इतना रोए, इतना रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और कहा, है मेरे सहाबा, लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू। इस कब्र के लिए कुछ तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, जिस कब्र से कोई नहीं बच सकता,
जिस मौत से कोई नहीं भाग सकता। सोचिए जरा, 30 साल 40 साल हमारी उम्रें गुजर गई, हमने इसके लिए क्या तैयारी की जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब तस्वीर खींच रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान की लाश, इंसान की मैयत कब्र की तरफ चलती है, चलनी है ना मेरी और आपकी लाशें भी कब्र की तरफ। आज गैरों की लाशों को कंधा देते हो, कल कोई तुम्हारी लाश को कंधा देगा। आज तुम किसी को गुस्ल देते हो, कल कोई तुम्हें गुस्ल देगा। आज किसी के यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख के उसको चुप कराते हो, कल कोई तुम्हारे यतीमों को चुप कराएगा। आज किसी के जनाजे के साथ चलकर जाते हो, कल कोई तुम्हारे जनाजे के साथ चलकर जाएगा। ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं। कामयाब है वो जिसने उस कब्र को याद रखा। ये कमरा जिसको आपने और मैंने सजा रखा है, जिसमें लाइटिंग है, जिसमें एसी है, जिसमें फ्रिज है, जिसमें कालीन है, जिसमें सोफा सेट है, ये मेरा और आपका नहीं है। ये तो वारिसों का है, ये तो पिछलों का है। आपका और मेरा कमरा तो ये कब्र है। ऐ अपने कमरे को सजाने वाले, क्या तेरी कब्र में रोशनी हो गई? अपने कमरे को एसी की ठंडी हवाओं से मुज़य्यन करने वाले, क्या कब्र के अंदर ठंडी हवा का इंतजाम हो गया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान की मैयत कब्र की तरफ चलती है, 3 चीजें इसके पीछे चलती हैं, मालुहु अहलुहु व अमलुहु। इसका माल, लोग तज़किरे करते हैं ये सऊदिया में रहा करता था, लोग तज़किरे करते हैं ये बाहर के मुल्कों में कमाया करता था, लोग तज़किरे करते हैं इसका इतना बैंक बैलेंस था, लोग तज़किरे करते हैं इसके पास इतनी माल, इतनी दौलत, इतनी ज़मीनें, इतने मुरब्बों का मालिक था। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, गौर कीजिए, आप सूट सिलाते हो, दर्जी के पास जाते हो, उसे कहते हो एक जेब यहां लगाना, एक जेब साइड पे लगाना, एक जेब शलवार में लगाना। कभी किसी के कफन की जेब देखी है? आप सूट सिलवाते हो, दर्जी से सिलकर आता है, फिर धोबी से धुलवा कर प्रेस करवाते हो। किसी का कफन भी कभी देखा सिलकर आया हो, कहीं से इस्त्री होकर आया हो? मालूहू, ये माल जिसकी वजह से आज अल्लाह को हमने भुला दिया। ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना कुरान तर्जुमे से पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह को याद करने का वक्त है। माल माल माल, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, 24 घंटों की फिक्र क्या है? 10,000 से 20,000 कैसे? एक 100 रुपए की अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहनी है, वल्लाह मरने के बाद ये अंगूठी भी कोई कब्र में नहीं जाने देगा, ये माल छीन लिया जाएगा। जिस माल को कमाने के लिए कभी झूठ बोला, कभी लोगों का कर्ज दबाया, कभी बहनों का हक मारा, कभी कुछ किया, कभी कोई पापड़ बेला, जिस माल के लिए अल्लाह को नाराज किया, कभी बैंक में सूद पर पैसे लिए, कभी ब्याज पर लोगों को दिया, आज ये माल मुझे कब्र के अंदर तन्हा छोड़कर वापस जा रहा है। अहलुहु अहलो अय्याल, ये भी साथ ना रहेंगे। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बीवी, किसी का अजीज, किसी का दोस्त उसकी कब्र में नहीं उतरेगा। जितनी मोहब्बत करने वाले होंगे वो सबसे पहले कब्र में डाल के हाथों से मिट्टी डालेंगे। यर्जे इस्नान, 2 चीजें वापिस आएंगी, एक माल और एक अहलो अय्याल। आज अल्लाह से नाराजगी का एक सबब यह भी है, अल्लाह से दूरी का एक सबब ये अहलो अय्याल, ये अस्दिका, ये दोस्त। जानते हैं फिल्म देखनी हराम है, लेकिन दोस्त कहता है कोई बात नहीं, आज तो जुमेरात है, मैं किराए पर VCR लेकर आया हूं, आओ बैठकर इंडियन नई फिल्म आई है वो देखते हैं।
जानता है बीवी को पर्दा करवाना वाजिब है, लेकिन सोचता है अगर बेगम को भाई से पर्दा करवा दिया, देवर और जेठ से, तो भाई नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल को साइड पे रहने दो, माहौल के मुताबिक चला करते हैं। अहलो अय्याल को राजी रखते हैं। बेगम फोन करती है, वापिस आ रहे हो? तो आते हुए एक बड़े साइज का कलर टेलीविजन सीडी प्लेयर लाना ना भूलना, क्योंकि घर के अंदर केबल आम हो गई है और हमारे घर के अंदर वही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता है। जो किसी ने कहा, दोस्तों को राजी रखा, बेगम को राजी रखा, माहौल और मुआशरे को राजी रखा, बिरादरी और भाइयों को राजी रखा, एक अल्लाह की रज़ा की फिक्र नहीं की। अल्लाह की कसम, ये माल भी छोड़कर चला गया, ये अहलो अय्याल भी छोड़कर चला गया। यबका वाहिदुन, एक चीज ऐसी है जिसने मुझे और आपको कब्र में कभी अकेला नहीं छोड़ना, और वो क्या है? आपके और मेरे अमल।